आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया निकलवा के देख लीजिए लोग कि हम गए हैं, उसके कितने देर बाद पवन जी निकल गए वहां से। पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यानी कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज इन्हीं के नाम से भरा हुआ है। कारण क्या है? तो उनकी पत्नी के साथ चल रहा इनका विवाद। मामला पूरा क्या है, क्या नहीं है, वो आपको इस वीडियो को पूरा देख के पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बिहार का चुनाव बहुत ही ज़्यादा रंग दिखा रहा है। बिहार का चुनाव आते ही जो कंट्रोवर्सियां है वो शुरू हो चुकी है। कहीं सीट बंटवारे को लेकर के, कहीं पर पति पत्नी का विवाद है। तो इसी विवाद में घिर चुके हैं भोजपुरी के सुपरस्टार, जिन्हें पावर स्टार के नाम से सब जानते हैं वो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवन सिंह के बारे में और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल हुआ और पवन सिंह की सच्चाई सबके सामने आई। आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को किस तरह से उन्हें प्रताड़ित करते थे। इस वीडियो के माध्यम से सभी जनता को पता चला। 6 अक्टूबर 2025 को ऐसा क्या हुआ कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ वाले फ्लैट में पहुंचती है और इतना चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, और हम सभी को पता चलता है कि पवन सिंह के लाइफ में क्या चल रहा है। ज्योति सिंह और पवन सिंह का डिवोर्स फाइल हो चुका है। कोर्ट में पूरा मामला होने के बावजूद जो ज्योति भाभी है, यानी कि पवन भैया की पत्नी जी हैं, उनके लखनऊ वाले फ्लैट में पहुंचती है पवन जी से मिलने के लिए। लेकिन पवन जी का क्या मन था, नहीं मन था, वो उनसे नहीं मिलते हैं और वो फ्लैट से चले जाते हैं। फ्लैट से जाने के तुरंत बाद लखनऊ की जो पुलिस है वहां पहुंचती है, तो ज्योति सिंह गिरफ्तारी के डर से रोने लगती हैं। आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया कंप्लेन की है। पहले घर में बिठा के 1.5 घंटे नीचे बिठा के, उसके बाद फिर अब ऊपर बिठा के और कंप्लेन दर्ज किए हैं। लेकिन गिरफ्तारी क्यों हो, ऐसा उनका कहना था कि गिरफ्तारी किस लिए होना चाहिए मेरा, क्योंकि पवन सिंह जी तो अभी मेरे पति हैं, अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। सर ये हमारा राइट है, हमारा केस कोर्ट में चलते हुए भी हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी क्या बोलते हैं, डाइवोर्स हुआ नहीं है। कौन सा राइट है? कौन सा राइट? पति है मेरे, पूरी दुनिया जानती थी। चुनाव में पत्नी बना के घुमाए हैं, कौन से राइट से घुमाए हैं? ज्योति भाभी जी का कहना है कि 2018 में जब इनकी शादी हुई तब इनकी पढ़ाई चल रही थी, पवन सिंह जी ने इनका पढ़ाई छुड़वा दिया। बीच में कुछ उतार चढ़ाव हुई। डिवोर्स फाइल होने के बाद 2024 में जब पवन सिंह जी को बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था कि बंगाल में जाकर के वो बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़े, तो उन्होंने किसी कारणवश वो टिकट को ना अपनाते हुए वहां से चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बिहार से जो उनका जुड़ाव है, इस कारणवश वो इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय लड़ते हैं चुनाव। बिहार के कराकट लोकसभा सीट से 1 लाख वोट के अधिक अंतराल से वो हार जाते हैं, और वो इंडिपेंडेंट होते हुए भी 2 लाख से अधिक वोट लेकर के आते हैं। इसी चुनाव में पवन सिंह जी का साथ ज्योति सिंह जी ने दिया था प्रचार करने के दौरान। विधानसभा चुनाव वो लड़ने गए, तो ज्योति सिंह का कहना है कि उन्हें फोन करके, उनके पापा को फोन करके पवन सिंह जी ने मनाया कि चुनावी कैंपेन में आप आइए, हमारा प्रचार प्रसार कीजिए। कुछ प्रलोभन भी दिया, कुछ लालच भी दिया, कुछ वादा भी किया। ज्योति सिंह जी का कहना है कि उस समय इन्होंने बहुत मदद किया था, इन्होंने बहुत सारी रैलियां की थी पवन सिंह जी के लिए, अपना पत्नी धर्म निभाया था। लेकिन जब बाद में मतलब निकल गया पवन सिंह जी का, जैसे दूध में गिरी मक्खी को निकाल करके फेंका जाता है, उस तरह से ज्योति सिंह जी को दरकिनार कर दिया गया। अब पवन सिंह जी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं
और जो नवंबर में चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी का टिकट से लड़ने जा रहे हैं। ज्योति सिंह जी भी अब टिकट का डिमांड कर रही हैं, उन्हें भी टिकट चाहिए, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। पवन सिंह जी का कहना है कि अब चुनाव जब नजदीक आ गया तब ज्योति सिंह जी को नजर आ रहा है कि उनका पति कौन है, उनको प्यार नजर आ रहा है अपना, अब अपना पत्नी धर्म नजर आ रहा है। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। अब उनको टिकट चाहिए, अपना पब्लिसिटी चाहिए, तो अब वो फिर से अपना जो पुराना रवैया है उसमें वापस आ गई हैं और जो विमेन कार्ड है वो खेल रही हैं। पवन सिंह जी का कहना है कि वो घर जाते, दरवाजा खटखटाते तो दरवाजे पे कौन आता है? उनकी बूढ़ी माँ आती है दरवाजा खोलने के लिए, उनका नौकर आता है। लेकिन उनकी जो इच्छा थी कि काश मेरा बेटा या बेटी दरवाजा खोले, पत्नी दरवाजा खोले, ऐसा नहीं हो सका। इसके 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना पहले भी उनको लखनऊ रेसिडेंस का एड्रेस पता था, और अगर इतना ही अपनापन रहता तो यहाँ आ सकती थी और आकर के इनसे संपर्क कर सकती थी। कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और उसी समय यहाँ पर ये सब रिवकस क्रिएट किया जाता है। यहाँ तक कि पवन सिंह जी ने ये भी आरोप लगाया है कि 2025 के इस विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह जी को विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छा है। उन्होंने बार बार पवन सिंह जी से कहा कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट दिलवाओ। इसी कारण ये कंट्रोवर्सी चल रहा है पवन सिंह जी के मुताबिक कि उनको अब टिकट चाहिए। ज्योति सिंह जी को किसी भी पार्टी से सहानुभूति के बल पर टिकट चाहिए, इसीलिए अभी ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये पवन सिंह की पहली शादी नहीं है। ज्योति सिंह पवन सिंह की पहली बीवी नहीं है। पवन सिंह का इससे पहले भी शादी हो चुका है। नीलम सिंह और पवन सिंह में बहुत पहले से प्यार था। 2014 में उनके साथ शादी हुआ और उनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। कारण 3-4 महीने बाद पवन सिंह और नीलम सिंह मुंबई के फ्लैट में रहने के लिए आते हैं। जब पवन सिंह जी किसी काम के वजह से बाहर रहते हैं तब नीलम सिंह जी सुसाइड कर लेती हैं। फिर बीच में उनके बिजी शेड्यूल के कारण पवन जी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगे, उनको लगातार फिल्में मिलने लगी, हिट पे हिट वो गाना देते रहे, तो उनका नज़दीकियाँ बढ़ा अक्षरा सिंह जो भोजपुरी की बहुत बड़ी कलाकार है, लेकिन उनके साथ भी उनका विवाद चलता रहा। एक पॉडकास्ट चैनल पर आकर के अक्षरा सिंह जी ने बताया था कि किस तरह का व्यवहार पवन सिंह जी का रहता था उनके साथ। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे। अक्षरा सिंह का आरोप है कि पवन सिंह उसे मेंटली तो हैरेस्ट करते ही थे और फिजिकली भी उन्हें हैरेस्ट करते थे। एक बार तो अक्षरा सिंह का कहना है कि पवन सिंह जी ने उनके माथे पर टीवी पटक कर फोड़ दिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये अक्षरा सिंह ही जाने और पवन सिंह ही जाने। अक्षरा सिंह ने पॉडकास्ट में ये भी बताया है कि पवन सिंह जी ने ज्योति सिंह के साथ जो शादी की है उसका शॉपिंग भी अक्षरा सिंह से ही करवाया है। पवन सिंह और अंजलि राघव, इनका भी मामला बहुत ही तूल पकड़ा था। पवन सिंह जी ने एक कॉन्सर्ट में उनके कपड़ों पर कुछ कमेंट किया था। उसके बाद अदाकारा अभिनेत्री थी, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पर भद्दे भद्दे आरोप लगा करके उस इंडस्ट्री में काम करने को भी मना कर दिया था। 6 तारीख का विवाद हो गया, सब कुछ वायरल हो गया। ज्योति सिंह जो सुर्खियों में नहीं थी वो सुर्खियों में आ गई, वो पॉपुलर हो गई, वायरल हो गई। पवन सिंह जी का पुतला जलाया जाने लगा। इन सभी चीज़ों के बाद पवन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उनके जो भाई है पवन सिंह जी के, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि ये जो अपनापन है वो अभी क्यों दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तभी ज्योति सिंह लखनऊ के जो घर है उसमें क्यों पहुंचती है और उसी वक्त वो इंस्टाग्राम पर क्यों लाइव आती हैं और क्यों इस तरह का बखेड़ा खड़ा करती हैं। लेकिन चुनाव के समय ही उन्होंने यहाँ पर आने का क्यों सोचा, ये बहुत ही बड़ा आरोप है पवन सिंह के भाई लगा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बीच पवन सिंह ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी भी दी है कि इन सब मुद्दों पर
जो भी कोई मजा ले रहा है, जो भी कोई ज्योति सिंह के पीछे ये सब खड़ा होकर करवा रहा है, वो संभल जाए, नहीं तो इसका हसन बहुत बुरा होगा। पवन सिंह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के महज चंद घंटों बाद ज्योति सिंह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बहुत ही गंभीर आरोप लगाती है। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ज्योति सिंह को इस चीज के बारे में पता था कि वो जो दवाई खा रही है वो क्या चीज का दवा है, तो उन्होंने उस दवा को क्यों खाया? उस दवा को तो खाया ही खाया, उसके बाद उन्होंने अपनी जान का फिक्र नहीं करते हुए अपने आप ही स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद का गोली का पूरा डब्बा खा लिया, जिसके बाद उन्हें मजबूरन हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ गई। तो ये कंट्रोवर्सी दोस्तों अभी चलता रहेगा। 1 से 1.5 महीने का टाइम है, जब तक बिहार चुनाव हो नहीं जाता, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता, तब तक अभी आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, और इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आता रहेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक और खुलासे के साथ। तब तक के लिए बाय, जोहार, जय हिंद दोस्तों।